वैसे बच्चों, मानना पड़ेगा, मिठाई तो बड़ी जबरदस्त लाए हैं तुम्हारे ससुराल वाले। देखा फिर बड़े घर में शादी करने के फायदे, ऐसी अच्छी और महंगी महंगी चीजें खाने को मिलती हैं। मैंने भी सोच लिया, बड़े घर में शादी करूंगा। पहले अच्छा घर में शादी करने का लायक तो बन गया ना। तू तो रहने ही दे भाई, तेरी किस्मत में धोबन की बेटी शम्मो ही लिखी है, बड़ा आया बड़े घर में शादी करेगा। अरे हर किसी की किस्मत मेरे जैसी कहाँ होती है। छोटी मोटी खराबियां हुई है ना मेरी किस्मत में, ये भी सब तुम लोगों की वजह से हुई है। मुसर्रत, फिर गलत बात की। कितनी दफा कहा है, जरा सोच समझ के बोला कर। बच्चों, कम से कम आज के दिन तो बख्श दो। जरा मुझे ये तो बताओ कि अगर मैं सोच समझ के नहीं बोलती हूँ, बिना सोचे समझे बोलती हूँ, तो मैं गलत हूँ? और जो इतना सोच समझ के बोलते हैं वो कौन सी अकल की बात कर लेते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या जरूरत थी बिना सोचे समझे सोहेल को उनकी हाँ में हाँ मिलाने की? उन्होंने कहा कि कम लोग बुलाए, फौरन से हाँ कर दी। अब जरा बताओ, मेरी माइयों मेहंदी में कम लोग आएंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी है? मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे कि कितने ये लोग अजीब कंजूस लोग हैं, इतने कम लोग बुलाए। हाँ तो सुहेला बन जाते हैं, आपका तरह बहस करते हैं। चलो अम्मा, ये इल्जाम भी लगा दिया इसने मुझ पे, सुन रही हो कि मैं बहस करती हूँ? अरे मैं कहाँ बहस करती हूँ, जो कोई कुछ भी कहता है चुपचाप मान लेती हूँ मैं। क्यों अम्मा? चलो भाई, मैं तो लिख लूं, उससे पहले कोई झूठी गवाही देनी पड़े। अरे रे रे, कहाँ जा रहा है? ये सब कौन करेगा? चल। अम्मा बस ना, थक गया हूँ। और सुन मुसर्रत, घर का माहौल खराब मत कर। सारे लोग प्यार से तेरी खुशी में शरीक हैं, तेरे लिए। मगर नहीं, तू तो सुहेल के पीछे पड़ गई। अगर उसने कहा है कम लोगों को लाने के लिए, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादा लोग आएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा ना, और फिर वो ठहरे बड़े लोग, खुदा मालूम कितने सारे लोगों को ले आए, अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, तो यहाँ हम कहाँ बिठाएंगे इस छोटे से घर में? अब ये मत कह देना कि शादी हॉल में नहीं होगी, यहीं पर ही होगी। तो इसमें क्या मसला है? हाँ, इतना बड़ा ये सहन है, यहाँ पर हो जाएगी, और जो अम्मा ने कहा है बस वही होगा। है? हमको तो लग रहा है ये दिमाग में लगा के बैठी नहीं है कि किसी बड़ा हॉल में होगा कमाइयो। नहीं भाई नहीं, तुम लोग की इतनी औकात कहाँ है कि हॉल में करो मेहंदी माइयों? तुम लोग को यही 2 कराते लगा देना बस। हाँ तो बस ठीक है ने, लगा देंगे 2 कनाते। अब बहस बंद कीजिए। बहस बंद नहीं होगी। 2 कनाते अगर लगाओगी भी ना, तो एक बात याद रखना अम्मा, अच्छे खासे बड़े इवेंट प्लानर से ना मैं सेटअप करवाऊंगी। हाँ, आजकल यही फैशन में इन्हें बता दिए पहले ही, वरना सारी जिंदगी मेरी वो मॉडर्न और अमीर सास मुझे ताने देती रहेगी इस बात के। और वैसे भी मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा सेटअप करना है, कान खोल के सुन लो सब। अच्छा सेटअप होगा, इवेंट प्लानर से होगा, और अच्छे वाले इवेंट प्लानर से होगा। सुन लिया, कान खोल के सुन लिया। अब जा, दिमाग मत खा, जा हमें काम करने दे। मैं तो कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठ के तुम लोगों के सीनों पे मूंग डालूंगी। सारी मिठाई का मजा खराब कर दिया। अरे चली जा यहाँ से, वरना जाना नहीं है तो मुझे जहर ला के दे दे, एक ही दफा किस्सा खत्म हो। ऐसा कोई जहर नहीं बना दुनिया में जो माए खाए और निकल ले। कोई नहीं जाती तुम अभी। तू चच्चा श्री का काम कर अपना। शर्म नहीं आती? अपनी अम्मा को ऐसा बोलती हैं। ज्यादा बोला ना, गुलाब जामुन खींच के मार दूंगी। ये हथौड़ा खींच के मारेंगे तो मेरा सर पे फट जाएगा। आ मार के दिखा बिहारन। अरे तू है फसादन। चल बिहारन। फसादन कहीं की। दफा नहीं करेंगे कुछ। ये वाला आवाज यहाँ रखा जाएगा, ठीक है? शीशा साफ। फादी, फादी, संभल के यार, क्या कर रहे हो? प्रेजेंटेशन तो तैयार है ना? जी मैंने नईम से कह दिया है, वो मैनेज कर लेगा। यार कितनी बार बोला है तुम्हें, क्रॉस चेक कर लिया करो, सब कुछ स्टाफ पे मत छोड़ा करो। और मैंने कितनी बार कहा है आपसे, मुझ पे डाउट मत किया करें। ओके, आई विल बी देयर बिफोर द प्रेजेंटेशन। चलें, मीटिंग के लिए लेट हो रही। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट किए बगैर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकफास्ट हम ऑफिस में ही कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज। मीटिंग कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, आपको इस घर के रूल्स पता है ना? नाश्ता किए बगैर ऑफिस नहीं जाते हैं। एनीवेज, मैं आप दोनों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस ये कहना चाह रही थी कि आप दोनों के सूट्स रेडी हैं। डिजाइनर से मेरी बात हो गई है,
आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, फिटिंग देख लीजिएगा, कोई भी इशू हो आज ही रिजॉल्व कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हर चीज टाइमली हो जाए। आपने सुना मैंने क्या कहा है? आपसे बात कर रही हूँ, आपने सुना मैंने क्या कहा है? जी मैंने बिल्कुल सुना, आपने कहा कि वो सूट्स रेडी हैं हमें जाके पिक करने, और आपने ये भी कहा कि हर चीज टाइमली हो जानी चाहिए। ऑफिस से मुझे जल्दी टाइम मिला तो मैं जरूर चला जाऊंगा। टाइम मिला नहीं, टाइम निकाल के आज ये काम करना है आपने। यू डोंट वरी, हम चले जाएंगे। कितनी बार बोला है तुम्हें इस टोन में मत बात किया करो। शी डजंट लाइक इट यार। जानी भाई आजकल मामा जो है ना हर बात पे मुझसे नाराज होती है। आई नो वेरी वेल क्या वजह है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चलो लेट्स गो। हाँ बस रास्ते में आ रहे हैं। अल्लाह, कितना कीड़ा पाली नहीं है। सीधे बैठिए। इतना जुई उसका ही सर में, शर्म ही नहीं आता। अम्मी जान आराम से कीजिए ने, आराम दर्द हो रहा है हमको। अरे और दर्द देंगे, टेटवा दबा देंगे, इतना जुई पाल के बैठी हुई है। दफा होइए, हम थक गए अब। क्या हल्ला मचाते, दिल तो चाहता है घर से कहीं चले जाए ने। इधर आइए, हम आपको लेके जाएं। बदतमीज, तमीज ही नहीं रहा है बात करने का। क्या बात, ये बात बात पे इकरा को क्यों डांट रही हैं आप? क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है? हमारी मर्जी, आपके अम्मा नाश्ता बना दिए, जाके कीजिए। पहले आप बताइए कि आपका मूड क्यों ऑफ? कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए ना। ये तो हम सोच रहे हैं, काहे पूछ रहे हैं भाई? ये क्या बात हुई? सवाल के जवाब में सवाल। अपना बहन का बेजा फरमाइश पे हामी बनने का क्या जरूरत था? कौन सी बेजा फरमाइश? बहुत नौटंकी करने लगे हैं। आपको पता है हम क्या कह रहे हैं? हमरे सामने सब कुछ हुआ, हमको बहुत बुरा लगा। अरे हमसे मशवरा तो कर सकते थे ने? लेकिन खट से हाँ कर दिए। अरे आपको पता है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं इनमें कितना खर्चा होता है, कितना महंगा होता है? अब कौन लड्डू लेके बैठे हैं, बोलिए ने, जवाब दीजिए। बड़ी बहन है मेरी, बस खुशी उनकी है और पूरा करना मेरा फर्ज है। और मुझे लगा कि आप समझेंगी, आप ही नहीं समझ रही तो फिर क्या मैं। अरे आपका बड़ी बहन है तो एक ही मतलब तो नहीं है ने कि सब कुछ लुटा दें। अपना बेबी का सोचे हैं, उनका क्या होगा, आगे क्या करेंगे उनके लिए? मैं आगे के सालों की प्लानिंग एक सुबह में नहीं बता सकता ना नवीन। और मुझे पता है क्या कैसे करना है, मैं बच्चा नहीं हूं। ठीक है, जाइए यहाँ से, जाइए, जाके नाश्ता कीजिए। ठीक है। बाबू, बाबू रुकिए ने, रुकिए 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 रुकिए। सॉरी, हमको माफ कर दीजिए ने। देखिए हम अपने लिए ना ही कह रहे थे, हम तो आपके लिए सोच रहे थे ने। सारा दिन आप इतना काम करते हैं, खून पसीना की कमाई लाते हैं, और फिर ये इस तरह लुटा रहे हैं, हमारा दिल दुख रहा है। लेकिन हमारी गलती है, हमको माफ कर दीजिए। कहाँ नाराज दुल्हन की तरह बैठे हैं? हंसिए, हंसिए ने। नहीं आ रही तो क्या जबरदस्ती हो रही? हमको माफ कर दीजिए, सॉरी। मुझे बहुत ट्रस्ट है आप कि कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, आप खड़ी रहेंगी, खड़ी रहेंगी ना हमेशा। आई लव। सॉरी।
उफ यार, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। देखो ठंडी ठंडी हवाएं, ये खूबसूरत दरख्त। ओ हेलो, किन ख्यालों में गुम हो? कोई और लड़का तो नहीं पसंद आ गया? बकवास बंद करो। तो ये सोच रही हूँ क्या हम कभी एक नहीं हो सकेंगे? कोशिश कर तो रहा हूं ना शम्मो। और अगर हम दोनों का एक होना इतना आसान होता तो हम कब के एक हो चुके होते। इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नौकरी लगने की देर है। तुम्हारी नौकरी लगी और अम्मा यूं मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगी। लेकिन इन हाथों को कोई नौकरी आए तो सही ना। देखो रातों को कोई नौकरी नहीं आती ना शम्मो। रोहिल, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मेरा हाल बिल्कुल उस पत्थर जैसा हो गया जो सालों साल एक ही जगह पड़ा रहता है, ना आगे बढ़ रहा है और ना ही पीछे हट रहा है। मोहब्बत में इतनी मायूसी की बातें क्यों कह रही हो शम्मो? पता है मोहब्बत में मायूसी और नाउमीदी मोहब्बत की मौत होती है। लेकिन हमारी मोहब्बत की मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस सूरज जैसी है जो चमकता रहता है, जिसे मैं कभी भी डूबने नहीं दूंगी, समझे तुम? लेकिन मुझे सब डूबता डूबता क्यों लग रहा है माँ? बंद करो अपनी एक्टिंग ये। अच्छा कुछ नहीं करता। चलो अब। मुझे एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। जो भी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस बारे में सोचो। क्या सोचूं? क्या कर रही हो यार? हाँ जुबैदा, है तो वैसे हल्का सा छल्ला, लेकिन चंद हजार तो इसके मिल ही जाएंगे ना। सुहेल की मदद भी हो जाएगी और फिर जेवर का तो यही फायदा होता है ना, वक्त पे वक्त काम आ जाता है। हाँ नहीं तुम्हारे पास ही आऊंगी, इकट्ठा ही चलेंगे। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मा, हाँ अम्मा पूरे घर में हांडी जलने की बू फैल गई है, जाकर देखे बावर्ची खाने में। है? अच्छा चले मैं देखती हूँ। जी जी मिसेस फारूकी, डोंट वरी, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। ओके, आई सी यू इन द इवनिंग। मामा, हाँ कहीं जा रही है रात को? हाँ, वो मेरे चैरिटी फाउंडेशन की एक मीटिंग है आज रात को, वहां जाना है। लिसन, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई डोंट यू कम विद मी? What would I do there? मैं बोर हो जाऊंगी। आई थिंक आप चली जाएं, मैं नहीं जा रही। सना कहाँ जाके बोर हो जाएगी? वो मेरी चैरिटी फंक्शन की एक मीटिंग थी, मैंने इसे कहा तुम फ्री हो तो साथ चलो, कहती वहां जाके बोर हो जाऊंगी। मामा आप एक काम करें ना, सना से कहें कि इसे शॉपिंग पे लेके जाइए, जहां कहेंगी खामोशी से आपके साथ चली जाएगी। Very funny. अच्छा वो शॉपिंग से याद आया, जवाद भाई की डेट फिक्स हो चुकी है, हम कब जाएंगे शॉपिंग पे? कुछ भी नहीं खरीदा। You were right. शॉपिंग से शॉपिंग याद आ गई। As always. एक्चुअली शॉपिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आपकी शादी शाजिया से हो रही थी तो आप दोनों ने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया था। शादी की सारी तैयारियां आप ही ने की। अब जिसके साथ आपका निकाह हो रहा है उसका क्या नाम है लड़की का? मुसर्रत। जो भी है, उसके साथ तो आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई चॉइस भी होगी भी तो बहुत वियर्ड सी। एनीवेज, मैंने आपको डिजाइनर के साथ कनेक्ट कर दिया है ना, आप देख लीजिएगा। मामा, अब ये बोल के तो बात खत्म नहीं हो सकती ना। She is absolutely right.
ब्राइडल ड्रेस तो लेना है और ज्वेलरी भी, अगर आप साथ चलती तो अच्छा। मैं? नहीं नहीं, मैं इतनी गंदी गलियों में नहीं जा सकती। वहां इतनी गुर्बत है, उसे देख के तो मुझे डिप्रेशन होने शुरू हो जाता है। इतनी बदबू है कि सोच के भी मेरा दिल घबराने लगता है। आप ऐसा कीजिए कि उसके घर से किसी को ले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं बुशरा को ले जाती हूँ। वो उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है मामा। आई थिंक शी कैन हेल्प मी। उसको ले जाओ। हाँ, तुमने बताया था ना कि वो उसने कोर्स किया हुआ है डिजाइनिंग का। हाई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। एग्जैक्टली, मुझे भी बताया था। सना क्या नाम था उनका? बुशरा। क्या फैशन सेंस है उस लड़की का, वाह। इधर आइए। आपको बड़ी मालूमात है, वो क्या है कौन है ये आपका कंसर्न नहीं है। हर मामले में इंटरफेयर करना बंद कीजिए, बदले अपनी आदत को। जाइए यहां से। और हाँ, आप निकाह और रिसेप्शन के ड्रेसेस के साथ बरी के लिए भी 2-4 ड्रेसेस ले लीजिएगा। 2-4? मामा 2-4 तो बहुत कम है, 9-10 ले लेते। आप जाइए, जाके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लगवाती हूँ। जी। क्यों? लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस भूल गई हो? मैं तो नहीं भूली। इस आने वाली लड़की को अगर अभी से सर पे चढ़ाया ना तो हमें ही नुकसान होगा। इसे उतना ही दो जितना ये डिजर्व करती है। अरे भाई अम्मा, जब पता था कि उसकी जरूरत नहीं है तो निकालने की क्या ही जरूरत थी? क्यों निकाला? अब गुम हो गया ना, कहाँ ढूंढे इतनी छोटी सी चीज। मेरे पास बस वो छल्ला ही था, सोचा था बेच दूंगी, सुहेल की कुछ मदद हो जाएगी। देखिए ने, एक बुस्सी है, कितना फिक्र है उको, और ये की बच्चों है फिक्र छू के ना ही गुजराई को। चुप कर बे हनन। मुझे ये बताओ अम्मा तुम कि उस छिलके जैसे छल्ले से सुहेल की क्या मदद हो सकती थी? है वो छल्ला था, कोई 9 लखा नहीं था जो मदद हो जाती। हाँ, मेरे पास जो था मैं वही बेचूंगी ना। तेरी दादी ने कौन सा मुझे 9 लखा दे दिया था जो मेरे पास होता? हाँ अम्मा, दादी ने जो दिया था वो कौन सा तुमने संभाल के रख लिया? अरे भाई, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चो, इतनी बातें कर रही हो, जाके अंदर ढूंढ लो, क्या पता तुम्हारी किसी बेड वेड के नीचे गिरा हो। ओ भाई, मैं नहीं ढूंढ रही। इसे का मम्मा की हालत तो देख। और सीधी सी बात है अम्मा, तुम्हें ना वो छल्ला ना मेरे लिए रखना चाहिए था, मेरे जहेज के लिए। बिला वजह सुहेल के लिए निकाल लिया तुमने वो छल्ला। हाँ, गारत ही कर दिया। चलो भाई, मैं तो निकलूं, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। मैंने अभी फेशियल कराया, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। चलो तुम लोग ही ढूंढो और सर पकड़ के बैठ रहो। वो छिलका सा छल्ला था, उसके पीछे पागल हो रहे हैं। अरे सुनो, रुको बच्चो। अरे जाने दे, यहाँ रहेगी तो ऐसे खून जलाएगी। उसने कौन सी मदद कर देनी है हमारी? आप समझाइए ने अम्मा। क्या समझाऊं? अरे समझाइए ने कि छोटा मोटा सेटअप में कर लेने माइयो। इतना बड़ा सेटअप करने का काहे जिद लगा ली है? भाभी, आपको क्या लगता है कि अम्मा ने बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की होगी? उससे बात भी की, समझाया भी, लेकिन वो जिद पर है, मानने को तैयार नहीं है। कहती है वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अरे बाबू, जानते हैं हम, समझाई हैं अम्मा। एक तो बार और समझाने का कोशिश कीजिए ने। आपको पता तो है हमको सिंगापुर जाना है। इतना खर्चा कर देंगे तो कहाँ से जाएंगे बताइए? देखो बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश की। ऐसे आंखों के सामने से छल्ला गायब हो गया। मुझे तो यूं लगता है इस घर में कोई जिन भूत है। डायन है, उसका नाम है बज्जो।
अरे था सोने का और पैसे चांदी जितने मिले, लेकिन चलो कुछ दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। बस अब शम्मो पे इन्वेस्टमेंट बंद और खुद पे तवज्जो शुरू, क्योंकि अगर सना को फंसाना है ना तो खुद को तो अप टू डेट रखना पड़ेगा बॉस। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? I'm good. तुम कैसी हो? एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो। काम ये था बुशरा, तुम्हें पता है आजकल मामा कितना बिजी होती है ना, और भाई को तो ऑफिस से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। सो इट्स लाइक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं भाभी के जाके शादी के कपड़े लेकर आऊँ। So I was thinking अगर if you're free, can you come with me? मैं ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम बच्चों को साथ ले जाओ। यार मैं बच्चों को बिल्कुल ले जाती, बट द प्रॉब्लम इज वो एक्चुअली मेरी भाभी बनने वाली, यू नो दैट राइट। अब ये रिश्ता इतना सेंसिटिव है बुशरा कि पता नहीं उनके कुछ बुरा ना लग जाए या कुछ गलत ना हो जाए, सिर्फ ये वजह है। ऑल्सो मुझे लगता है तुम्हें भाभी की ना चीजें पता है, लाइक व्हाट शी लाइक्स, व्हाट शी डोंट लाइक। तुम मुझे बेटर गाइड कर दोगी। हाँ लेकिन मैं देखो, आई एम नॉट गोना फोर्स यू ऑफ कोर्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दैट्स ओके, मैं अपनी किसी दोस्त को ले जाऊंगी। दरअसल बात यह है कि मुझे इसके लिए ना अम्मी से इजाजत लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, पूछ लो। जब कंफर्म हो जाए जस्ट लीव अ टेक्स्ट मैसेज ताकि मुझे पता हो कि तुम्हें पिकअप करना है, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें अम्मा से पूछकर मैसेज कर देती। ओके, आई विल सी यू, बाय। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। हाँ। उसने कंफर्म नहीं किया है कुछ। हाँ, तो हम इंतजार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो मैं बता दूंगी जब होगा। अरे इधर इधर ठहरो, देखो अभी मैसेज आने वाला होगा। फवाद प्लीज, मुझे बहुत सारे काम है, मैसेज आएगा बता दूंगी यार। प्लीज प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बहन हो ना तुम, प्लीज फॉर मी। मेरा फोन पकड़ो और देख लो। नहीं, तुम भी साथ रुको, इधर रुको और खड़ी रहो मेरे साथ। ये लो, देखो मैसेज आने वाला होगा। अरे अभी नहीं आया। मैं फवाद की बात कर रही हूँ। फवाद कैसा लगता है तुम्हें? अच्छे, ठीक है या अच्छे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या वो तुम्हें इतना अच्छा लगता है कि अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है, उसके प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट कर लो? क्या कह रही है शम्मो? आज तेरे गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं आया। आज मेरी मॉर्निंग गुड हो ही नहीं तो मैसेज कैसे आता? अम्मी ने सुबह सुबह हुक्म दे दिया। इतने ढेर सारे कपड़े थे इस्त्री करने के लिए,
मस्ती कर करके थक गई मैं, और फिर ऊपर से मेरा हाथ भी जल गया। अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो तुम मैसेज कर लेते मुझे। तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं होते करने के लिए। यार जाने मन ये काम के ताने मत दिया करना, उसके लिए तो मेरे घर वाले ही काफी है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि वो कौन से ताने जो तुम्हारे घर वाले नहीं देते, ताकि मैं वो तुम्हें दे दूं। ये रोहिल, तुमने ना अपनी लाइफ के साथ साथ मेरी लाइफ पे भी फुल स्टॉप लगा दिया है। अब नाश्ता नहीं किया तो क्या मुझे खाओगी क्या? ना करना शम्मो, आई मिस यू ना जानू। अच्छा ठीक है, फोन लो। ठीक है, फिर मैं डिनर भी अकेले कर लेता हूँ, शॉपिंग भी अकेला कर लूंगा, आइसक्रीम भी अकेला खा लूंगा ना। तू एक सेकंड, ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये बताओ मुझे। जाने मन तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे में तैयार होकर आती हूँ। 1 घंटा नहीं है मेरे पास, 10 मिनट में तेरी गली के सामने आ रहा हूँ, आना है तो आ जा। एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। तुम एक बात तो बताओ मुझे कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे क्या आ जाते, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। सुधर जाओ तुम, वरना बहुत पिटोगे मुझसे। अच्छा, जाने से पहले एक दफा आई लव यू तो कहना मुझे, कहना। अच्छा एक दफा कह दे, हाय बाय। बाय। भाई वो इंतजार कर रही है, अब कोई जवाब देगा मुझे, मैं उसको क्या बोलूं जाके? हाँ तो कह दो कि मैं नहीं आ रही, बज्जो आएगी। भाई ये मैं बोल चुकी हूँ कि बच्चों को ले जाओ, अब वो नहीं मान रही है तो मैं जबरदस्ती तो तुम्हारे बार बार नहीं बोल सकती ना। हाँ तो वो लोग भी जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तुम नहीं जा सकती तो बस नहीं जा सकती। अम्मा देखे ना। अम्मा क्या देखेंगी है, अम्मा भी यही कहेंगी कि बज्जो ठीक कह रही है। ठीक तो कह रही है, मगर मुसर्रत तुम नहीं, बुशरा। बच्चों थोड़ा सा होश के नाखून ले, ससुराल का मामला है ये। हाँ तो मैं भी तो दुल्हन हूँ ना अम्मा, अपनी शॉपिंग करने मैं खुद ही जाऊंगी। हर कोई एरा गरा नत्थु खैरा उठा के थोड़ी चले जाएगा मेरी शॉपिंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। आज जल्दी आ गए तुम? बस अम्मा साइट पे काम था तो वहीं से डायरेक्ट आ गया, थकन हो गई थोड़ी। अच्छा और सुहेल आ गया। सुहेल मुझे ये बताओ कि मेरी शादी है तो अपनी शादी की शॉपिंग मैं अपनी पसंद की करूंगी या फिर ये अपनी पसंद की करेगी? जिसकी शादी है वो शॉपिंग करे, उसकी मर्जी की खरीदारी हो। लो अम्मा सुन लो। अरे वाह, ये तुमने बड़ा अच्छा निकाला है। भाई उनकी बरी है ना, वो बेशक पूरा बनाए बेशक करकट बनाए, ये उनकी मर्जी है। ये तो भला हो उनका कि वो तेरी पसंद के लिए बुशरा को लेकर जा रहे हैं साथ। एक मिनट सुहेल भाई, जब आपकी शादी हुई थी तो नवीन भाभी के सारी शॉपिंग बच्चों ने की थी ना, अब इसकी शादी होगी तो मैं शॉपिंग करूंगी ना। अरे भैया वो तो मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि नवीन को फैशन का कोई भी सेंस नहीं है। ये मजाक उड़वाती, उल्टे सीधे कपड़े लाके खट्टी मीठी साड़ियां ले आती है बिहारन कहीं की। बच्चों खामा खाई इन्हें घसीटने की क्या जरूरत, अपनी बात कर लो। भाई अम्मा वैसे भी है ना, आजकल ना जमाना बदल गया है। अब तो होने वाले दूल्हा दुल्हन हाथ में हाथ डालकर मॉल में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। तौबा तौबा, क्या फजूल वाहियात बातें कर रही है। ये जो टिकटॉक है ना, इसने तेरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस कह दिया मैंने। अम्मा मैंने कह दिया, अगर मैं नहीं गई ना तो ये भी नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। खामा खाई हर बात पे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अम्मा जो कह रही है वैसा कर लो बस। नहीं जाएगी नहीं जाएगी बुशरा नहीं जाएगी। अच्छा बाबा, नहीं भेजती बुशरा, मगर तुम तो उठ जाओ, जाके गुड़िया खाला को कमेटी के पैसे दे आओ। ये अच्छा है अम्मा, गुड़िया 55 की हो गई लेकिन गुड़िया कहलवाती है अपने आप को। चली जाऊंगी मैं, लेकिन पहले कुछ खाऊंगी फिर जाऊंगी, बहुत भूख लग रही है मुझे। अपना मुंह ढांप के जाना। तुम चुप रहो। आई बड़ी। बुशरा, हाँ सना को मैसेज कर दे कि वो तुझे लेने आ जाए। अम्मा ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मैं नहीं जा रही। ये तो गुड़िया के यहाँ जाएगी ना कमेटी के पैसे देने के लिए, पीछे से तुम चली जाना, बात की बाद में देखी जाएगी। संभाल लेना अम्मा। हाँ हाँ संभाल लूंगी मैं।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी अम्मी ठीक है? जी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा सलाम कहना। जी आंटी जरूर। मैं दरअसल बुशरा को लेने आई थी, वो तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल। आराम से रिलैक्स, अभी गिर जाती। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। इतनी जल्दी क्या है बुशरा? मुझसे ज्यादा जल्दी है जाने की। नहीं वो बज्जो आ जाएंगी ना इसलिए। बच्चों आ जाएंगी मतलब? मतलब ये कि बच्चों के साथ भी बाजार जाना है तो हम जल्दी जाएंगे, इसलिए जल्दी वापस आ जाएंगे, है ना अम्मा? अच्छा अम्मा अच्छा खुदा हाफिज। ठीक है, जाओ खैरियत से जाओ। ओके आंटी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो। रिक्शा, रिक्शा। आज नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, रंगे हाथों पकड़ूंगी मैं। घुमा घुमा चिपक चिपक के बैठी हुई है बाइक पर मेरे भाई के साथ, धोबन की बच्ची। शर्म नहीं आ रही बेगैरत को। भैया जरा तेज चला लो, उस बाइक के पीछे जाना है। हाँ बिल्कुल इस बाइक के पीछे लगे रहो, बस चिपक जाओ इस बाइक के। वो सामने जहाँ बाइक रुकी है ना, वो सामने उस बाइक के पीछे रोक देना बस, ठीक है? वो सामने, हाँ ये मार्केट के सामने। और बात सुनो, तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी सी देर में वापस आके तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है? मेरा भाई अंदर है, उससे पैसे लेके दूंगी, ठीक है? यहीं खड़े रहना बस, यहाँ पे रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। हाँ बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। अच्छा भाई वो वाला दिखा दे। ये वाला? अरे ये वाला नहीं, ये रेड वाला। हाँ रेड वाला। नजीब भाई देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा ना? मेरी 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 अच्छा तो लग रहा है इतना। नजीब भाई ये पीला वाला, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो। बहुत अच्छा है। कहाँ चलेगा, आए तो उसी मार्केट में थे। रुक 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 बच्चों तुम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बच्चे इधर आ, तू क्या हो रहा है यहाँ पर? है गलती की मैंने। अपनी अम्मा को तेरी माँ को साथ लेकर आना चाहिए था। बड़ा धोबन पूरे मोहल्ले में तेरी तारीफों के पुल बांधती फिरती है ना, उससे भी तो पता चले उसकी बेटी क्या कारनामे में अंजाम देती फिर रही है। अरे बच्चों तो आप इससे पूछे ना, यही लेकर आए मुझे, मैं खुद थोड़ी आई हूँ। बताओ रोहिल। हाँ मैं लेकर आया हूँ बज्जू। तू है, तू लेके आया बेगैरत? शर्म कर। अरे बहनों के लिए तो तेरी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, और यहाँ पर अपनी दौलत इस पे लुटाई जा रहा है, पितनी पे है। अरे लूट के खा जाएगी तुझे, लूट के खा जाएगी। बता मुझे कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे, बता।
ये मेरी कमेटी के पैसे ना, वो मैंने शम्मू के लिए ना 100 रुपए वाली कमेटी डाली। 100 रुपए की कमेटी डाली थी, और ये 100 रुपए कहाँ से है तुझ फकीर के पास? अरे तुझसे तो टका मांग लो ना तो तू बेरोजगारी के गुन गाने लग जाता है। बता कहाँ से आए ये 100 रुपए, कहाँ से भरता है ये पैसे? कहाँ से भर रहा हूँ? इससे कोई नहीं लेके दिया, मैंने अपने पैरों से खुद ही लिया है। और बच्चों देखो, अभी सब लोग यहाँ पर देखें, तमाशा मत लगाओ, घर ले जाओ अपने भाई को, आराम से पूछती रहना कि कहाँ से आए पैसे। घर तो मैं से लेके जाऊंगी, लेकिन साथ में तुझे भी लेके जाऊंगी, तेरी माँ को भी बताऊंगी, और तेरे घर जाके तमाशा करूंगी मैं। नहीं नहीं, मुझे क्यों लेके जाएगी? मैं खुद घर चली जाऊंगी भाई। मैं चल जाऊंगी। चलो दोनों घर, चल चल कुछ करो, अगर अम्मा ने देख लेना ये सब कुछ तो मेरा जनाजा निकल जाएगा आज। अरे जनाजा तो तेरा मैं भी निकाल सकती हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। चल बच्चों चल। बच्चों छोड़ो, तुम्हें जवाब भाई की कसम। ओए ओ शर्म कर, अपने होने वाले जीजा जी की कसमें दे रहा है मुझे, हैं? शर्म नहीं आती तुझे? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई कमीने। बच्चों तुम्हें जवाब भाई की कसम, अगर तुमने हम दोनों के बारे में हम दोनों में से किसी की अम्मा को भी बताया तो तुम्हारी शादी तो नहीं होने वाली। अल्लाह तेरे मुंह में खाक। मनूस क्या बदफाले निकाल रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ? अच्छा अब तूने ऐसी कसम दे दी ना मुझे कि फंसा दिया है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन ये मैं लूंगी। अरे ये तो मेरा ये अब मेरा हुआ। चल अब निकल घर। चल तो चल, आ रहा हूँ का बच्चा। चल बड़ा है, शॉपिंग भी कराएगा उस हसीना को। नफरत आती है मुझे इस लड़की से। चल अब अम्मा को नहीं बताना तुमने। चुप कर। वादा किया तुमने। बड़ बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ